हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, ऐसा क्या होने वाला है कल मार्केट में, या फिर आजकल क्या ऐसा चल रहा है मार्केट में जहां पर ट्रेडर को लगता है कि मार्केट बहुत ही बेरिश है, या फिर यहां पे पुट खरीद के पैसा बनाया जा सकता है, अपनी पोजीशन को होल्ड कर लो। आज मार्केट नहीं गिरी तो कल मार्केट गिर जाएगी और पुट का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, वहां पे उनको प्रॉफिट हो जाएगा, वहां पे उनके लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। तो गाइस देखिए, मार्केट में टेंशन तो काफ़ी सारी चल रही हैं। यूक्रेन से जो खबरें आ रही हैं वो नेगेटिव हैं। इन्फ्लेशन को लेके भी मार्केट में नेगेटिविटी है। इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके बात चल रही है। फेड की मीटिंग चल रही है जिसका डिसीजन आज आना है, पर आज हमारी मार्केट बंद है। जो भी डिसीजन आएगा कल उस पर रिएक्शन आएगा और बड़ा रिएक्शन आ सकता है। हो सकता है रेट हाइक्स के बारे में बात हो और ये बोला जाए कि साल में 4 बार रेट हाइक करेंगे, 25 बेसिस पॉइंट की जगह 50 बेसिस पॉइंट करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ट्रेडर्स की नज़र है और मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। हम ये चीज़ तो देख ही रहे हैं। पर फिर भी गाइस देखिए, मार्केट में कुछ भी आप एज्यूम करके नहीं चल सकते। अगर मार्केट में गिरावट पॉसिबल है तो वहाँ पे आप एक ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जहां पे इनको प्रॉफिट हो रहे थे, कुछ ट्रेड लिए इन्होंने, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके बाहर निकल गए। ये अक्सर एक नया ट्रेडर करता है, जहां पे प्रॉफिट हो रहे होते हैं छोटा 500-700 रुपए का प्रॉफिट लेके बाहर, पर जहां पे नुकसान हो रहा होता है वहां पे वो एक्सपेक्ट करता है कि कोई बात नहीं, अभी ये नुकसान रिकवर हो जाएगा, अभी मार्केट मेरे हिसाब से चलने लगेगी, मार्केट में नेगेटिविटी है, मार्केट गिरेगी, पुट का प्राइस बढ़ेगा, हो सकता है 300 का 400 हो जाए, 500 हो जाए, 800 हो जाए। पर अक्सर मैंने देखा है जहां पे 300 का 800 भाव भी हो जाता है, नए ट्रेडर 300 में एंट्री तो करते हैं पर 330 340 पे एग्जिट कर जाते हैं। चीज़ें फिर भी उनके फेवर में नहीं जाती, मार्केट में बड़ी गिरावट आती है पर उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाते। पर जहाँ पे ट्रेड उनके हिसाब से नहीं चलता, मार्केट उस तरह से रिएक्ट नहीं करती जिस तरह से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, वहाँ पे वो बड़े नुकसान ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये गलती सिर्फ इन्होंने नहीं की, और भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं गाइस, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं। यहाँ पे देखिए, इन भाई ने भी यही कुछ किया है। कलेक्ट ट्रेड लिया, 36,500 की पुट ली, 50 क्वांटिटी, 2 ही लॉट के अंदर काम किया, 338 का भाव था, डे एंड पे 40 हो गया, 14,000 रुपये का नुकसान लेके बैठे हैं। स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट करना चाहिए था। जो नुकसान हो गया वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। कितने का नुकसान हुआ था अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते? अब ये देखो, यहाँ पे 2500 की जगह 15,000 का नुकसान हो रहा है। 2500 का नुकसान एक रीजनेबल नुकसान है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, इतना तो नुकसान उसमें होगा ही होगा अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है। नुकसान तो सभी को होते हैं, पर नुकसान बड़े नहीं होने चाहिए। काफ़ी सारे लोग बात करते हैं कंसिस्टेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट होना चाहते हो, अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, तो आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ नुकसान में रखना पड़ेगा कि नुकसान होगा मार्केट में तो छोटा। पर यहाँ पे इनका बड़ा नुकसान हो गया, स्टॉप लॉस ही नहीं था और इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। इनको लग रहा है शायद कल मार्केट गिर जाए, और कल तो वैसे भी एक्सपायरी वाला दिन है, एक दिन बचा है। बैंक निफ्टी अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है? 17,500, 37,500 और 36,500 की इनकी पुट है। तो बहुत ही दूर वाली है, मार्केट को गिरना पड़ेगा, कम से कम इनके फेवर में जाना पड़ेगा 2.5-3% के आसपास, तब इनको यहाँ पे प्रॉफिट होंगे। और गाइस, जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं सेम तरह की मिस्टेक करते हैं, बार बार करते हैं, और नया ट्रेडर उससे एक्सपेक्टेड भी होता है गाइस कि वो इस तरह की गलतियां करेगा, गलतियां करके नुकसान खाएगा, नुकसान खाने के बाद उसको कहीं ना कहीं समझ आती है कि भाई ये चीज़ मैंने पहले की थी, मेरे को नुकसान हो गया था, चलो अब स्टॉप लॉस लगा काम करते हैं। तो अपनी गलतियों से ही ट्रेडर सीखते हैं, पर गलती इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आपने बहुत हैवी क्वांटिटी बना ली। एक दो ऐसे ट्रेड्स भी थे जहाँ पे मैंने देखा कि बहुत हैवी क्वांटिटी में काम कर रखा है, 800 क्वांटिटी है, 1000 क्वांटिटी है, और वहाँ पे भाव जो है 100 रुपये तक आ गया, 75 तक आ गया, 300 वाली चीज़ का। यहाँ पे भी वही ट्रेडर हैं, वही सेम मिस्टेक है इन ट्रेडर की भी। 37,300 की पुट ले रखी है। तो हर कोई डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहा है, पर गलती सबकी एक ही है। यहाँ पे इन्होंने 234 के भाव पे ख़रीदा, और 103 अभी भाव आ चुका है, 100 क्वांटिटी है, 19,662 का नुकसान हो रहा है। और भी ट्रेडर्स हैं गाइस, तो लिस्ट बहुत लंबी है गाइस, लिस्ट बहुत लंबी है, और सभी ने यही कर रखा है। जहाँ पे पुट खरीदी, पुट ने नुकसान दे दिया, उस पोजीशन को होल्ड कर लिया। 36,000 की ये पुट है, 194 के भाव पे खरीदी, अभी भाव हो चुका उसका 116। तो गाइज, कोई भी ट्रेड लेते हो, कभी भी कोई भी ट्रेड किसी के भी अगेंस्ट जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक मार्केट में नुकसान होना। फिर से मैं नए नए ट्रेडर्स को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भैया, नुकसान सभी को होते हैं। नुकसान छोटा रखो सिर्फ और सिर्फ
116 का भाव नहीं आना चाहिए था, 194 के भाव पे एंटर किया, ये छोटी स्ट्राइक प्राइस है। और स्टॉप लॉस भी स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये नहीं कि हर जगह 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। देखो पहले किस स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहे हो, वहाँ पे कितना प्रॉफिट बन सकता है, कितना वहाँ पे नुकसान लेना चाहिए। तो अगर छोटी स्ट्राइक प्राइस है, 200 के आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस है, तो यहाँ पे कोई 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। 200 के आसपास की स्ट्राइक है तो वहाँ पे भी एक रीजनेबल सा 35-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैक्सिमम, वो भी बड़ा स्टॉप लॉस है। 35-40 पॉइंट मैक्सिमम वहाँ पे लेके चलो। अगर अगेंस्ट चला गया ट्रेड, एग्जिट कर जाओ यार। अगर यहाँ पे 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया होता, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया होता, तो 500-600 में एग्जिट कर गए होते। पर यहाँ पे इनका नुकसान जो है ऑलरेडी हो चुका है। हालांकि इनका ट्रेड एक ही है, हो सकता है इन्होंने कुछ और भी ट्रेड लिया हो, एक क्वांटिटी होल्ड कर लियो, बाकी एग्जिट कर लिया हो। तो गाइज एस-टी-बी-टी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि आजकल मार्केट को देखते हुए कर रहे हैं। एस-टी-बी-टी मतलब जहाँ पे उन्होंने बेयरिश ट्रेड ले रखे हैं, जहाँ पे उनको लग रहा है कि आज मार्केट में बेच के चलो और कल मार्केट नीचे खुलेगी, वहाँ पे खरीद लेंगे अच्छे खासे भाव पे। अगर ये चीज़ करना भी चाहते हो तो दिन के शुरुआत में नहीं होती ये चीज़। यहाँ पे जितने भी ट्रेड्स नज़र आ रहे हैं, ये ऐसा देखने को लग रहा है कि दिन के शुरुआत में ट्रेड लिए गए, जहाँ पे इनको नुकसान हो रहा था उसको होल्ड कर लिया, अब ये एस-टी-बी-टी बन गया। जहाँ पे इन्होंने बेरिश आउटलुक रख लिया मार्केट के अंदर, ठीक है, पुट्स खरीद रखी हैं, ये सोच रहे हैं कि कल इसका भाव नीचे आ जाएगा। तो एस-टी-बी-टी ट्रेड्स कोई लेते भी हो तो वो डे के एंड में लिए जाते हैं, ना कि डे के स्टार्ट में। वो वाले ट्रेड्स जिसमें लॉस हो गया उसको कन्वर्ट कर लिया आपने एस-टी-बी-टी में, ये चीज़ कभी भी नहीं करनी। इंट्रा डे के लिए जो ट्रेड लिया इंट्राडे में ख़त्म होना चाहिए। अगर आप एस-टी-बी-टी बी-टी-एस-टी खेलते भी हो तो उसके पीछे भी आपकी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और वहाँ पे गाइज स्टॉप लॉस जैसे तो कोई चीज़ ही नहीं होती। आपने एक चीज़ खरीद ली 200 रुपये की, तो अब आपके हाथ में नहीं है कुछ भी, 200 में खरीद लिया या 300 वाली कॉल या पुट आपने कोई खरीद ली, तो वहाँ पे आपको बड़े टारगेट्स लेके जाने ही पड़ेंगे। क्योंकि 300 वाली स्ट्राइक प्राइस में आप रिस्क कितना ले रहे हो, 300 वाली स्ट्राइक प्राइस में आपका 300 पॉइंट का रिस्क है। अगर आपने 300 वाली कॉल खरीद ली और अगले दिन मार्केट में 2% की गिरावट आ गई, तो सीधा उसका भाव खुलेगा 50 रुपये। तो इसका मतलब आपका रिस्क कितना है, लगभग 100% रिस्क है। और 300 वाली चीज़ अगर 50 पे आए तो वहाँ पे कौन एग्जिट करता है? कोई भी एग्जिट नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी उसमें मैक्सिमम लॉस ले चुके हैं। अगर किसी की 300 वाली चीज़ 50 पे पहुंच गई, अब अगर कोई मेरे से पूछता है कि भैया उसमें क्या करूं, तो कहीं उसमें खोने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं ना, सिर्फ 50 पॉइंट बचे हैं। 250 पॉइंट तो ऑलरेडी नुकसान करा लिया, तो 50 का भी वेट कर लो, हो सकता है ट्रेड जैकपॉट में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी हम देखते हैं। तो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, मार्केट आपके फेवर में भी जा सकती है। यहाँ पे जो ट्रेड्स नज़र आ रहे हैं कल प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं अगर बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आ गई। पर आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि अगर आप 300 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो, एस-टी-बी-टी खेल रहे हो, बी-टी-एस-टी खेल रहे हो ऑप्शंस में, स्पेशली जहाँ पे टाइम डीके का भी इंपैक्ट होगा, आप बाइंग साइड पे खड़े हो, तो अगले दिन आपको 20-30-40 पॉइंट के प्रॉफिट में बाहर नहीं निकलना। अगले दिन फिर तो आपको वेट करना ही है। जैसा कि आपने सोचा कि भैया 300 पॉइंट का रिस्क लेंगे तो उसके अगेंस्ट आपका 50 पॉइंट का टारगेट नहीं चल सकता, 100 पॉइंट का टारगेट नहीं चल सकता, तो वहाँ पे आपके टारगेट भी बड़े होने चाहिए। तो एस-टी-बी-टी बी-टी-एस-टी ये जो ट्रेड्स होते हैं एंड ऑफ द डे लिए जाते हैं, ये छोटे टारगेट से नहीं लिए जाते, और ज़्यादातर ये ट्रेड्स तब लिए जाते हैं जब पता होता है अगले दिन कोई बड़ी मूवमेंट मार्केट में आ सकती है। वहाँ पे स्ट्रैडल्स भी बनाए जा सकते हैं, स्ट्रैंगल्स भी बनाए जा सकते हैं लॉन्ग साइड पे। ये इन दिनों में काफ़ी सारे ट्रेडर्स कर रहे हैं, पर सूझबूझ के साथ। तो आपको ये नहीं सोचना कि भैया दूसरा बंदा करके पैसा बना रहा है, पहले देखो उसके पीछे की क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो किस दिन ऐसा कर रहा है। आज मार्केट में एक बड़ा इवेंट है, पता है आपको छुट्टी है, कल कोई बड़ा एक तरफा मूवमेंट मिल सकता है, आपने स्ट्रैडल बना लिया, स्ट्रैंगल्स में खेल रहे हो, ठीक है, चलता है, उस साइड जैकपॉट्स भी निकल आ सकते हैं। पर आपको उसके पीछे पता होना चाहिए, अगर मार्केट फ्लैट खुली, फ्लैट रही, तो उसकी वैल्यू कल थर्सडे है वो जीरो भी हो जाएगी। तो ये रिस्क की भी समझ आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रेड आपके फेवर में ही जाएगा, कोई स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ नहीं होती, 100% नहीं होती, हर जगह नुकसान पॉसिबल है। अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो सारी दुनिया वही कर रही होती, अपना काम धंधा छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, नौकरी छोड़ के। अगर स्टॉक मार्केट इतना आसान होता है या कोई भी स्ट्रेटेजी इतनी आसान होती जहाँ पे आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, तो कुछ भी शॉर्ट शॉर्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, राइट। सिर्फ और सिर्फ ये खेल है इमोशंस का, जहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है, छोटे नुकसान लेके बाहर आ जाओ, और जहाँ पे आपका ट्रेड चल गया वहाँ पे ट्रेड में बने रहो। तो गाइस क्या लगता है आपको, कल मार्केट में गिरावट आ सकती है? गिरावट आ सकती है तो क्या रीज़न है उसका, क्या खबर है उसके पीछे? क्या आपको ऐसा नेगेटिव दिख रहा है मार्केट में जिसकी वजह से आपको लगता है कि कल परसों या फिर अगले आने वाले कुछ दिन मार्केट में वीकनेस है?